साल 2027 में होने वाली जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। सरकार ने जनगणना के लिए बजट पास कर दिया है। इसी के साथ ही जनगणना का पूरा प्रोग्राम भी तय हो चुका है। खास बात है कि घर घर जाकर जनगणना का काम 2027 में शुरू होगा। ये कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस बार कैसे अलग होगी, आइए इस पर एक एक कर जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश की सरकार एक आदमी को गिनने के लिए कितना खर्च करेगी। उससे पहले जान लेते हैं कि सरकार ने जनगणना के लिए करीब 11,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास किया है। एक अनुमान के मुताबिक देश की मौजूदा जनसंख्या करीब 147 करोड़ है। तो एक अनुमान के माने तो एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के 80 से 100 रुपए खर्च होंगे। बात अगर पिछली जनगणना की करें तो इस पर लगभग 2200 करोड़ खर्च हुए, जिससे प्रति व्यक्ति औसत लगभग 18 रुपए आया। हर 10 साल पर होने वाली जनगणना का ये काम साल 2021 में होने वाला था, मगर इसमें 6 साल की देरी हो गई। साल 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित हो गई। ये पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। इसका मतलब ये होगा कि जनगणना कर्मी डिजिटल गैजेट्स के साथ लोगों के घर आएंगे और कागज की जगह उसका इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल जनगणना के तहत हर बिल्डिंग का जियो टैग किया जाएगा। इसके अलावा पूरे प्रोसेस को रियल टाइम में प्रबंधित और निगरानी करने के लिए एक सेंट्रल सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल बनाया गया है। 2 चरणों में जनगणना इस तरह होगी। इसका पहला चरण मकानों की सूची और आवास जनगणना, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। हालांकि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत बर्फ से ढके और अनियमित क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के कारण जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में पहले ही कर ली जाएगी। बताते चले कि इस विशाल जनगणना के काम को पूरा करने के लिए लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें जनगणना कर्मी, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, प्रभार अधिकारी और जिला जनगणना अधिकारी शामिल हैं। जनगणना कर्मी, जिनमें से अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सरकारी शिक्षक हैं, अपनी नियमित जिम्मेदारियों के अलावा जनगणना संबंधी कार्य करेंगे। उन्हें उचित मानदेय दिया जाएगा। निगरानी और समन्वय के लिए उप जिला, जिला और राज्य स्तर पर अतिरिक्त जनगणना कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। खास बात है कि इस बार की जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। साल 1931 के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति से जुड़े आंकड़े भी जुटाए जाएंगे, जो सिर्फ SC/ST तक सीमित नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल जनगणना CAAS सॉफ्टवेयर से होगी। इसका डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए बने रहें कड़क के साथ। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी मोहम्मद अली।